तो नमस्कार। हम कई शब्दों के एक शब्द सीख रहे हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। अ मैन हु हैज़ ओनली वन वाइफ, यानी जिसकी एक पत्नियां हो, जिसकी एक पत्नी हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मोनोगैमिस्ट, यानी एक पत्नी वाला मनुष्य। आमतौर पर भारत में लगभग यही प्रथा है, और दूसरी पत्नी से या दूसरा विवाह करने के लिए पहली पत्नी को डाइवोर्स करना पड़ेगा, उनको तलाक देना पड़ेगा। अ चेंज दैट बिफॉल्स समथिंग, यानी एक चेंज करना, कुछ परिवर्तन करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? म्यूटेशन। अ ड्रामा विच इज मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग एंड इमोशन, यानी एक ऐसा ड्रामा जो क्या करे? मार्क्ड करे, वेरी क्रूड यानी घृणापूर्ण, द्वेष, अपील टू फीलिंग्स एंड इमोशन, यानी अपनी फीलिंग को, अपनी भावना को, अपनी इमोशन को। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मिलोड्रामा, यानी एक राग द्वेष को उत्तेजित करने वाला, जो बुरे भाव के सेंस में एक सुखांत नाटक, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मिलोड्रामा। अ क्विक रेमेडी आर patent medicine are similarly a pet scheme, यानी एक ऐसी औषधि जो क्विक रेमेडी यानी तुरंत रिलीफ करे ना। अब या इसको हम कह सकते हैं अपार्टेंट मेडिसिन या सिमिलरली अ पेट स्कीम। ठीक, इसके लिए हम नोस्टर्म गुप्त औषधि। अ पासेज मार्किंग द क्लोज ऑफ अ स्पीच, यानी पासेज मार्किंग द क्लोज ऑफ, यानी उपसंहार, यानी कंक्लूजन, यानी पूरे भाषण का, पूरे व्याख्यान का जो लास्ट मीनिंग होता है, जो उसका पूरा कंक्लूजन होता है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? पेरोरेशन। पेरोरेशन मीन्स व्याख्यान का उपसंहार। अ मैन हु पार्टिसेस साइकाट्री, यानी ऐसा मैन जो क्या हो, सॉरी, अ मैन हु प्रैक्टिसेस साइकाट्री, यानी ऐसा मैन जो प्रैक्टिस करता हो मनोविज्ञान के सेंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मनोचिकित्सक, साइकाट्रिस्ट। उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? साइकाट्रिस्ट, यानी जो साइकाट्री का स्पेशली करता हो, स्पेशलिस्ट हो, उसके लिए साइकाट्रिस्ट। अ स्कूल टीचर आर अ मैन अफेक्टिंग लर्निंग, यानी जो अफेक्ट करता हो टीचर लर्निंग के सेंस में, तो उसके लिए हम पेडागॉज, अध्यापक। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी ऐसा चाइल्ड जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो, तो उसके लिए पोस्टथुमस। पोस्टथुमस, ठीक, पोस्टथुमस यानी पिता के मरने के बाद जन्म लेने वाला। और ऐसा ही सेंस में अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स आथर, यानी कोई किताब किसी आथर ने लिखा, उसके बाद उसके लॉन्च होने से पहले उस आथर की डेथ हो जाए, उसके लिए भी हम पोस्टथुमस प्रयोग करेंगे। ठीक, लेखक के मरने के बाद प्रकाशित किताब या बुक। अ स्टेट इन विच सुप्रीमेसी ऑफ पीपुल और इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज एक्नॉलेज, यानी ऐसा क्या हो, ऐसी सुप्रीमेसी हो किसी स्टेट की जिसमें क्या हो कि पीपुल, लोगों के द्वारा चुना जाता हो। वो कैसा देश होगा? जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, वो रिपब्लिक होगा, यानी प्रजातंत्र राज्य होगा। अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल टू काइंड थॉट और सिंपैथेटिक फीलिंग, यानी दयालुता का भाव ना, फीलिंग, तो उसके लिए इनसेंसिबल हो, यानी ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कैलस, निर्दयी हो, निर्मोही हो। ठीक, दयालुता का भाव ना हो, दूसरे से ईर्ष्या का भाव हो, निर्दयी के सेंस में। अ पर्सन हु अपोज वार आर यूज ऑफ मिलिट्री, यानी जो अपोज करता हो मिलिट्री के लिए ना, वार के लिए अपोज करता हो, तो उसके लिए पैसिफिस्ट, यानी शांतिवादी विचारधारा का व्यक्ति। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू दी स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा,
तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच, यानी ऐसा शॉर्ट पोएम या ऐसा स्पीच, छोटा सा स्पीच एड्रेस करना, किसको एड्रेस करना, टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, यानी स्पेक्टेटर यानी रोल, हीरो की भूमिका वाला व्यक्ति जो क्या करे, एड्रेस करे पोएम के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से आफ्टर ड्रामा के अंत में, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इपीलॉग। इपीलॉग में किसी वक्ता का अंतिम संदेश, ज़्यादातर हीरो स्पेक्टेटर के लिए, ठीक। अ पर्सन हु हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग फॉर आर्ट्स अनसिविलाइज्ड पर्सन, यानी असभ्य पर्सन हो, आर्ट्स से संबंधित यानी कला प्रेमी ना हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, जैसे असभ्य हो गंवार, फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन, ठीक। अ पर्सन हैविंग डीप स्टडी इन अ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में डीप स्टडी करना, तो उसके लिए फिलोलॉजिस्ट, यानी फिलोलॉजिस्ट मीन्स भाषा विज्ञानी। अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर अ कैटल सेल, यानी अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल शिप पोल्ट्री, यानी पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन के लिए होगा, शिप भेड़, कैटल ऐसे ही कुछ पशुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जो उनके भेड़ों, पशुओं तथा घरेलू मुर्गियों का जो बाड़ा बना जाता है, यानी जहाँ उनका ठहराव किया जाता है, उसको हम बाड़ा कहते हैं, तो उसके लिए फोल्ड, एक शब्द में छोटा सा फोल्ड। अ सडन रश ऑफ विंड, यानी एक अचानक परिवर्तन होना, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी इन्वायरमेंट में अचानक परिवर्तन होना, स्टॉर्म यानी तूफान आने की अवस्था को कहा जाता है, ठीक। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। थैंक यू।